Today we are going to start with punched cards. In the year 1890, Herman Hollerith, an American statistician, designed a machine that was driven by electricity. ईस्वी सन 1890 में अमेरिका के एक स्टैटिस्टिशियन थे जिसका नाम था हरमन होलिथ, जिसने एक मशीन डिराइव किया इन्वेंट किया जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता था। उसका नाम है पंच्ड कार्ड। ही यूज्ड पंच कार्ड, स्टिफ पेपर विथ होल्स punched at fixed point to feed data or numbers into the machine. Punched cards were used in computers for many years since then. उसका नाम पंच्ड कार्ड था। पंच कार्ड का मतलब है कि एक पेपर होता था, उसके अंदर होल होते थे, उसमें वो होल में पॉइंट्स लगे हुए थे, तो वो उससे डेटा को फीड करते थे यानी इनपुट करते थे, और वो पंच्ड कार्ड बहुत सालों तक यूज़ किया गया। नाउ वी डिस्कस अबाउट फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अराउंड द ईयर 1920, an electrical device called vacuum tube was invented. It brought about a tremendous increase in the speed of calculation. ईस्वी सन 1920 में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को इन्वेंट किया गया जिसका नाम था वैक्यूम ट्यूब। ये आपने देखा होगा वैक्यूम ट्यूब, या आपके पेरेंट्स ने देखा होगा। अपने घर में बड़ा सा एक रेडियो होता था। वो रेडियो जब भी हम स्विच ऑन करते थे तो डायरेक्ट वो चालू नहीं हो जाता था, जैसे कि अपने आज के जो रेडियो है ऐसे वो डायरेक्ट चालू नहीं होता था, लेकिन पहले धीरे से एक लाइट उसमें आती थी और वो लाइट एकदम बढ़ती जाती थी, ब्राइट होती जाती थी, तब वो जाकर चालू होता था। तो वो जो लाइट थी, आपको इसमें भी दिख रहा होगा बल्ब जैसा कुछ डिवाइस, वो वैक्यूम ट्यूब था। तो पहला कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो वैक्यूम ट्यूब से बना हुआ था। तो वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया तो वो कंप्यूटर में कैलकुलेशन की स्पीड भी बहुत सारी बढ़ गई। इन 1945, J.P. Eckert and John Maclay, two American engineers used vacuum tubes to build ENIAC. 1945 में J.P. Eckert और जॉन मकले, जो दो अमेरिकन इंजीनियर्स थे, उसने वैक्यूम ट्यूब से ENIAC मशीन को यानी कि कंप्यूटर को बनाया, जिसका नाम उसने रखा ENIAC। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग मशीन, कंप्यूट मीन्स टू कैलकुलेट। पहला जो कैलकुलेटिंग मशीन था, ठीक है, उसको कंप्यूट नाम दिया गया। कंप्यूट का मतलब था कि कुछ गणतरी करना, कुछ कैलकुलेट करना। Since the ENIAC could only do calculations, it came to be known as computer. और वो कंप्यूट शब्द के ऊपर से कंप्यूटर शब्द आया, क्योंकि ENIAC सिर्फ कैलकुलेशन कर सकता था, तो उसके रीज़न की वजह से कंप्यूटर टू कंप्यूट यानी कि गणतरी करना, उसके ऊपर से कंप्यूटर नाम लिया गया है। Many improvements were made in the computer since then. It began to be used not only for doing calculations but also for writing, listening to music, drawing, playing games and many other tasks. However, it is still called computer. तो उसके बाद से कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे इम्प्रूवमेंट, बदलाव किए गए हैं। आज के वर्ल्ड में कंप्यूटर का यूज़ सिर्फ कैलकुलेशन के लिए हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुछ लिखने के लिए, म्यूज़िक सुनने के लिए, म्यूज़िक कंपोज करने के लिए, मूवी देखने के लिए, ड्राइंग करने के लिए, गेम्स को प्ले कर सकते हैं हम। तो आज के वर्ल्ड में कंप्यूटर का यूज़ सिर्फ कंप्यूट यानी कि कैलकुलेशन करना नहीं रह गया है, फिर भी उसको हम कंप्यूटर नाम से ही बुलाते हैं। The ENIAC was so large that would occupy a big hall. ENIAC मशीन जो था वो इतना बड़ा था कि पूरे हॉल को वो ऑक्यूपाई कर देता था, यानी कि उसका वो कंप्यूटर बहुत बड़ा एक हॉल जो होता था, रूम, उसके अंदर उसको रखना पड़ता था।
It had around 18,000 vacuum tubes and consumed a large amount of electricity. उसके अंदर 18,000 जितनी वैक्यूम ट्यूब्स लगी हुई थी और बहुत बड़ी अमाउंट में वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था. Nevertheless, it had a fantastic speed of doing calculation. उसके बावजूद उसमें कैलकुलेशन की स्पीड बहुत कई गुना ज़्यादा थी. It used to perform 5,000 additions in 1 second and 500 two-digit multiplication in 1 second. वो 5,000 एडिशन 1 सेकंड में करता था और 502 नंबर वाले गुणाकार मल्टीप्लिकेशन वो 1 सेकंड में करके देता था. इतनी ज़बरदस्त उसकी स्पीड थी. The ENIAC is called the granddaddy of the present computers. आज के दौर के जो भी कंप्यूटर है उसके ENIAC को उसके ग्रैंडडैडी का नाम दिया गया है. Computers like the ENIAC which used vacuum tubes are called the first generation computers. ENIAC को हम फर्स्ट जनरेशन पहली पीढ़ी कंप्यूटर की मानते हैं. Though these computers were very large, they were not as efficient as the small palm top computers available today. इतने बड़े साइज़ के कंप्यूटर होने के बावजूद भी आज के पाम टॉप जितना भी वो एफिशिएंट नहीं था. यानी कि आज के कंप्यूटर्स जो हैं वो बहुत एफिशिएंट है ENIAC से, ऐसा हम कह सकते हैं. पाम टॉप का मतलब है हमारी हथेली में जो आ जाता है उतना कंप्यूटर. यानी कि वी आर यूजिंग मोबाइल. वो मोबाइल जो है वो उसको हम मिनी कंप्यूटर भी बुला सकते हैं, बिकॉज कि हम कुछ भी काम मोबाइल से कर सकते हैं जो हम कंप्यूटर में करते हैं. लाइक कि कुछ इनपुट करना है डेटा मोबाइल से कर सकते हैं. फिर स्कैनिंग करना है डॉक्यूमेंट को, वी कैन स्कैन द डॉक्यूमेंट फ्रॉम द मोबाइल. तो कुछ भी ऐसा काम नहीं है जो अभी मोबाइल नहीं कर सकता है जो कंप्यूटर करके देता था, ऐसा नहीं है. तो पाम टॉप जो है वो पाम टॉप भी ENIAC से बहुत अधिक गुना एफिशिएंट है. नाउ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स. अब दूसरी पीढ़ी की हम बात करेंगे. इन 1948 विलियम शॉकले इन्वेंटेड द ट्रांजिस्टर विच रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स इन अ कंप्यूटर. ईस्वी सन 1948 में विलियम शॉकले ने ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन किया, उसकी शोध की. तो वो वैक्यूम ट्यूब की जगह पर उसके दौर के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया. तो आप समझ सकते हैं कि वैक्यूम ट्यूब इतना बल्कि और बड़े साइज़ के थे, लेकिन ट्रांजिस्टर अभी आप आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं इतने छोटे हैं. तो कंप्यूटर का जो कद था वो भी बहुत कम हो गया, छोटा हो गया. Which replaced vacuum tubes in a computer. A transistor was 200 times smaller than a vacuum tube and it consumed less electricity. 200 गुना छोटा वैक्यूम ट्यूब से 200 गुना छोटा है ट्रांजिस्टर और वैक्यूम ट्यूब जितनी इलेक्ट्रिसिटी भी खर्च नहीं करता है. The first transistor computer was created in 1953. पहला ट्रांजिस्टर से बना हुआ कंप्यूटर 1953 में क्रिएट किया गया. द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वॉज ग्रेटर देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. अब उसकी जो स्पीड थी प्रोसेसिंग करने की वो भी ENIAC से कई गुना ज़्यादा थी. तो हम समझ सकते हैं कि जैसे जैसे कंप्यूटर की जनरेशन आगे बढ़ती जाती है वैसे कंप्यूटर में बहुत सारे बदलाव भी होते हैं. तो वो बदलाव के कारण कंप्यूटर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है. अब आप यही देख लीजिए कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स थी तो बहुत बड़ा कद था कंप्यूटर का, साइज़ बहुत बड़ी थी. जैसे ही ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन हुआ कंप्यूटर की साइज़ कम हो गई, स्पीड बढ़ गई, ठीक है, और बहुत वो एफिशिएंट बन गया. तो अभी आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर वो ट्रांजिस्टर की इमेजेस है. Now third generation computers. In 1958, Jack Kilby invented the chip. 1958 में जैक किल्बी ने चिप का इन्वेंट किया जो आप अभी देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर.
वो चिप का एक इमेज है। He fixed many transistors and other electronic components on a single chip called integrated circuit, जिसको आज हम IC बोलते हैं। वो IC के ऊपर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स जो लगाए उसको फिक्स किए, ठीक है। उसको छोटा नाम हम बुलाते हैं IC, पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट। The third generation computers were much cheaper, smaller in size and their processing speed was quite high। जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो साइज़ में छोटे थे, कीमत में सस्ते थे और प्रोसेसिंग स्पीड उसकी फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर से बहुत ही ज़्यादा थी। नाउ वी डिस्कस अबाउट फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। द प्रेजेंट डे कंप्यूटर्स आर द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। As the result of VLSI, very large scale integration technology, a million electronic components can be fixed on single tiny microprocessor chip। आज के ज़माने में जो कंप्यूटर्स मिल रहे हैं बाज़ार में वो फोर्थ जनरेशन के हैं। जो VLSI करके जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर वो बनाए जाते हैं, जिसका पूरा नाम है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो कि लाखों की संख्या में जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं वो एक माइक्रो प्रोसेसर चिप के ऊपर लगाए जाते हैं। अभी आप पिक्चर देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे, वो माइक्रो प्रोसेसर चिप का है। आपने इसकी एडवर्टाइज भी टीवी में देखी होगी, इंटेल इनसाइड करके एक एडवर्टाइज आती थी, वो माइक्रो प्रोसेसर चिप की एडवर्टाइज थी। The microprocessor chip was invented in 1969 by Ted Hoff। A microprocessor chip controls the entire working of a computer. It functions like a human brain, but it does not have its own brain। माइक्रोप्रोसेसर चिप जो है वो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, उसके वर्किंग को कंट्रोल करता है और वो हमारे दिमाग की तरह काम करता है, लेकिन वो बट इट डज़ नॉट हैव इट्स ओन ब्रेन, उसका खुद का दिमाग नहीं होता है, वो सोच नहीं सकता है। वी कैन थिंक बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, बट कंप्यूटर इज़ अ मशीन, सो दैट ही कैन नॉट थिंक लाइक अस, वो हमारे जैसे सोच नहीं सकता है। एंड सो इट रिक्वायर्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू कैरी आउट द फंक्शंस। तो वो सोच नहीं सकता है, इसकी वजह से उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई होती है, उसके अनुसार वो काम करता है, जिसको हम प्रोग्राम बोलते हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्राम्ड होते हैं और वो प्रोग्रामिंग के अनुसार वो हमको वर्क देते हैं। टुडे पर्सनल कंप्यूटर्स आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर चिप। पर्सनल कंप्यूटर यानी हमारे घर में जो कंप्यूटर है वो जो कंप्यूटर है वो माइक्रो प्रोसेसर चिप से बनाए गए हैं। Now, fifth generation computers. Today, efforts are on to make a computer that is based on knowledge-based procedure and artificial intelligence, which will help a computer read what we write, speak, and modify the programs according to the requirements। अभी 21वीं सदी में अब ऐसे कंप्यूटर बनाने की एफर्ट्स चल रही है, ट्राई चल रही है कि जो नॉलेज बेस्ड हो, यानी कि जिसको नॉलेज हो और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम करता है। मैं आपको समझाऊंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। हम जो बोले उसको राइट करके दे, लिख के दे, मीन्स हम जो बोले उसको लिख के दे, फिर उसको चेंज करके दे, फिर जो प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है उस तरह से वो हमको काम करके दे। ऐसे कंप्यूटर बनाने की अभी प्रयत्न चल रहे हैं। अब मैं नाउ आई वांट टू डिस्कस अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्हाट इज़ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो क्या होता है? तो उसका गुजराती मतलब है कृत्रिम बुद्धि, यानी कि जिसको ओरिजिनल इंटेलिजेंस हमारे जैसे नहीं हो ऐसा। तो बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स वी कैन थिंक, कंप्यूटर इज मशीन, सो कंप्यूटर कैन नॉट थिंक लाइक अस। तो वो
सोच नहीं सकता है, उसकी वजह से प्रोग्रामर ने उसको आर्टिफिशियली सोचने का एक प्रोग्राम दिया है। अब वो बोलेंगे कि हमने तो ऐसा नहीं देखा है, आप ऐसा बोलेंगे, लेकिन मैं बोलूँगा आपको कि आपने ऐसा देखा है इन योर मोबाइल, आपके मोबाइल के अंदर। जैसे इफ़ यू वांट टू अनलॉक योर मोबाइल स्क्रीन, देन यू आर पुटिंग योर फिंगर ऑन द स्क्रीन एंड मोबाइल विल अनलॉक। अगर आपको आपका मोबाइल अनलॉक करना है तो आपका थंब या फिंगर उसके ऊपर रखेंगे तो मोबाइल अनलॉक होता है। और दूसरा उसका टाइप है कि आप फेस के सामने मोबाइल रखेंगे तो वो अनलॉक हो जाएगा। दूसरे किसी आदमी के सामने अगर वो मोबाइल रखा जाएगा तो वो अनलॉक नहीं होगा। तो मोबाइल को कैसे पता चलता है कि यही मेरा सच्चा ओनर है तो मैं अनलॉक हो जाऊं? वो जो फंक्शनैलिटी है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो उसको प्रोग्राम्ड किया गया है कि वो समझ सके कि ये फिंगरप्रिंट किसकी है या ये फेस किसका है, मेरे ओनर का है या किसी और का है। अगर किसी और का फिंगर इम्प्रेशन मेरे वो मोबाइल के ऊपर आता है तो मोबाइल अनलॉक नहीं होता है। इसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। दिस विल रिक्वायर मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स फिक्स्ड ऑन चिप। ऐसा कुछ काम करने के लिए बहुत सारे लाखों की संख्या में ट्रांजिस्टर्स चाहिए होते हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी चाहिए होते हैं। दे विल यूज SLSI सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स, और वो SLSI टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आज के वीडियो में इतना ही लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप ऑफ कंप्यूटर्स से स्टार्ट करेंगे और उसको हम समझेंगे।